एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना से मन की शांति कैसे मिलती है। मैं बहुत अशांत रहता हूँ, क्या मुझे विपश्यना करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। विपश्यना से मन शांत कैसे होता है? क्योंकि विपश्यना से हम मन की दौड़ भाग को समझने की कोशिश करते हैं। मन किस तरह से हमारा संसार में दौड़ता है, किन किन वस्तुओं के लिए भागता है, किन किन इंद्रिय भोगों में लगा रहता है, यह सब हमें पता चलता है विपश्यना करने से। विपश्यना करने से हमें पता चलता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। विपश्यना करने से हमें पता चलता है कि हमारे चित्त में, हमारे मन में कौन कौन सी आदतें, कौन कौन से धर्म, कौन कौन से गुण और अवगुण लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हम शांत या अशांत रहते हैं। विपश्यना करने से हमें अपने शरीर की स्थिति का पता चलता है। शरीर किस तरह से काम करता है, शरीर में क्या क्या वेदनाएं उठती हैं, किन किन अंगों में क्या क्या संवेदनाएं उठती हैं, उनके प्रभाव किस तरह से मस्तिष्क पर, मन पर पड़ते हैं, यह सब हमें विपश्यना से पता चलता है। और विपश्यना से ही हमें यह भी पता चलता है कि क्या सार है और क्या असार है। और विपश्यना से ही हमें यह भी पता चलता है कि यह मन अशांत क्यों रहता है और कैसे इस मन को शांत किया जा सकता है। सब बातों का विपश्यना से ही पता चलता है। इसलिए विपश्यना तो करनी चाहिए, लेकिन विपश्यना कैसे करेंगे? अपने से विपश्यना कैसे करेंगे? विपश्यना के लिए कोई गाइड चाहिए। विपश्यना करने के लिए कोई ऐसा गुरु चाहिए जिसने विपश्यना की हो, जिसने विपश्यना के द्वारा अनुभव प्राप्त किए हों। इसलिए हम विपश्यना शिविर में जाते हैं। विपश्यना शिविर में जाके हमें विपश्यना करने का पता चलता है। विपश्यना करने वाले साधक को किस माहौल को तैयार करना होता है, किस माहौल में रहना होता है, किस अनुशासन में रहना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, शील का पालन क्यों करना होता है, उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब हमें विपश्यना शिविर में जाकर पता चलता है। इसलिए विपश्यना तो मन की शांति का आधार है। मन की शांति हमें विपश्यना से मिल सकती है, मिलती ही है। मन अशांत क्यों है, पहले इसको समझने की कोशिश करें। मन अशांत होने का मुख्य कारण है तृष्णा, आशाएं, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। ये सब मन की अशांति का कारण होती हैं। और मन कभी भी शांत होता नहीं है। चाहे हम अपनी तृष्णाओं को पूरा भी कर लें तब भी यह मन शांत नहीं होता, क्योंकि जब एक तृष्णा पूरी हो जाती है तो यह मन 10 तृष्णाओं को और आगे कर देता है और उन 10 को पूरा करने के लिए फिर दौड़ लगाता है। तो यह मन तो कभी भी किसी प्राप्ति से, किसी तृष्णा को पूरा कर लेने से, किसी इच्छा को पूरा कर लेने से भी शांत नहीं होता। यह हमारी गलतफहमी ही हो जाती है कि हम यह मानते हैं कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी तब हमारा मन शांत हो जाएगा। मन कभी भी इच्छाओं से शांत नहीं होता, इच्छाओं से भी और अशांत हो जाता है, क्योंकि वो इच्छाएं
कुछ और अशांति का कारण लेके आती है। किसी व्यक्ति को नौकरी लग जाती है, उसे लगता है कि अब उसको मन की शांति मिलेगी, लेकिन नौकरी लगने के बाद जो उसे और चीज़ों का सामना करना पड़ता है, न जाने कितनी और चीज़ों का सामना जो वो अब तक नहीं कर रहा था, उससे फिर मन अशांत हो जाता है। पैसा नहीं होता, मन अशांत रहता है, और जब पैसा आ जाता है तब मन और अशांत हो जाता है कि इस पैसे का अब कैसे सदुपयोग किया जाए, इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएं, इसको कैसे बचा कर रखा जाए। मन फिर अशांत हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मन शांत कभी भी तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पूरी करने से नहीं होता, बल्कि और व्यग्र और व्याकुल हो सकता है। मन शांत होता है जब हम उसके मूल रूप को समझते हैं, जब हम उसके स्वभाव को समझते हैं। मन कैसे पैदा होता है, जब हम समझते हैं, तब हम इस मन को कैसे शांत और स्थिर किया जा सकता है यह भी समझते हैं और अभ्यास करते हैं। मन कैसे बनता है, जिसको हम मन कहते हैं, यह मन कैसे बनता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। ये 5 इंद्रियां जो जिनकी वजह से हम बाहर संसार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इस बाहरी संसार की खुशबू ले रहे हैं, गंध ले रहे हैं। इन सब इंद्रियों के कारण यह मन बाहर जाता है। मन, जिसको हम मन कहते हैं, यह जब बाहर जाता है तो वहां इसको जो कुछ अच्छा लगता है उस अच्छे को यह पा लेना चाहता है, और जो इसको अच्छा नहीं लगता यह उसको नहीं देखना चाहता। और यह पा लेना और यह नहीं पा लेना का जो द्वंद्व है, जो दौड़ है, उसमें यह उलझ जाता है। और फिर इस उलझने में जो संस्कार बनते हैं उसमें यह उलझता चला जाता है, और हमारा एक स्वभाव बन जाता है, एक आइडेंटिटी बन जाती है। या यूं कह लें कि हम वही बन जाते हैं। आज हम मूल रूप से जो अभी अपने को देख रहे हैं, यह सब कुछ हमारे इसी मन का परिणाम है। लेकिन जो हम हैं वो हम दिखाई नहीं देते। हम शांति ही हैं, हम शून्य ही हैं, हम स्थिर ही हैं, हम स्थिति प्रज्ञ ही हैं। हम प्रज्ञा और विवेक से ही सब कृत्य करने वाले हैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज हमें कुछ भी तो पता नहीं। आज हम इतने बड़े भ्रम में हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम जिसको सच मानते हैं उसमें उलझ जाते हैं, उसको पा लेते हैं, बाद में मालूम पड़ता है वो तो झूठ था। इसी को बुद्ध कहते हैं कि हम जिस अनित्य को नित्य समझकर, जिस अनित्य में खुशी समझकर उसको पा लेना चाहते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये अनित्य है, ये चली जाएगी, आज नहीं तो कल इसका विनश जाना निश्चित है। और जब वो विनश जाती है, जब वो चली जाती है, तब फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो फिर इस अनित्य वस्तुओं, इस अनित्य खुशी, इस अनित्य सुख
के पीछे अपने जीवन को लगा देने का क्या औचित्य है। इसलिए बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम सबसे पहले जैसे भी हो, अब जैसा भी मन है, बहुत अशांत है, महा अशांत है, थोड़ा अशांत है, जैसा भी अभी मन है, उस मन को अब रोकने के लिए अभ्यास करना होगा। इस मन को सबसे पहले तो, जो यह इंद्रियों से बाहर दौड़ रहा है, जो इसने इतने संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं, सबसे पहले तो इसको खींच कर वापस लेकर आना है। और यह काम एक दिन में होने वाला नहीं। यह खींचकर वापस लाने की प्रक्रिया है विपश्यना। विपश्यना में आनापान सति के जरिए हम इस मन को खींचकर वापस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह तो इंद्रियों की वजह से बाहर जा चुका है। संस्कारों की वजह से यह अपना मूल, अपनी चमक, अपना अस्तित्व भूल चुका है। इसलिए आज हमें पता ही नहीं है अपने मन के बारे में कि हम कौन हैं। हम अपने मन को ही सब कुछ समझ रहे हैं। मन का मतलब है ऊपर की कंडीशनिंग। मन का मतलब है ऊपर से जो हमने इसमें लेप दिया है, जो इसमें संस्कार लगा दिए हैं, जिनको हम आदतें कह लें, स्वभाव कह लें, गुण कह लें, अवगुण कह लें, उसकी वजह से हम वही बन गए हैं, वही हमारा व्यक्तित्व हो गया। लेकिन हकीकत में तो हम यह नहीं है। कैसे पता चलता है कि हम हकीकत में यह नहीं है? क्योंकि यह अशांति हमें यह बताती है कि हम यह नहीं है। और जिस समय भी हम थोड़े शांत होते तब हमें पता चलता है कि हम यह नहीं है। क्या हम क्रोध हैं? लेकिन जब हम क्रोधी होते हैं तब उस समय हम क्रोध ही हो जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? जब हम क्रोध में नहीं होते तब हम कौन होते हैं? क्या हमें क्रोध में जब हम होते हैं तो हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, या हम तब खुश होते हैं, शांत होते हैं जब हम क्रोध में नहीं होते? इससे क्या पता चलता है कि यह क्रोध हमारा स्वभाव है, यह हमारी कंडीशनिंग है, यह हमारा मन है, लेकिन हम यह नहीं है। जब हम इस छोटे से उदाहरण से अपने को समझते हैं तब हम यह देखते हैं कि मैं फिर वह हूं जो मैं, जब यह कंडीशनिंग के अलावा मैं किसी भी वक्त पर, किसी भी छोटे से पल में जब मैं होता हूं उस शून्य में, उस समय जो मैं हूं, मैं वह हूं असल में। यह मुझे पता चलता है। और तब मैं खोज करता हूं कि फिर इस मन को, जो मैं नहीं हूं, इसको अब कैसे दूर किया जाए, अब इस पर कैसे काम किया जाए, अब इसको कैसे शांत किया जाए। और जब यह हमें पता चलता है, वो पता चलता है विपश्यना से। विपश्यना क्या करता है? विपश्यना हमें इसी मन को, इन्हीं संस्कारों को रोक कर देखने की कोशिश करता है। विपश्यना के जरिए जब हम आनापान में इस मन को आती जाती सांसों में केंद्रित करते हैं, खड़ा कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो जैसे ही यह रुकता है वैसे ही हमें इसके स्वभाव का पता चलने लगता है। यानी अपने क्रोध को देखने लगते हैं, अपनी कामना वासनाओं को देखने लगते हैं, अपनी तृष्णा को देखने लगते हैं, जो हम अब तक नहीं देख रहे थे, अब देखने लगते हैं। और ऐसे हमें इसके बाहरी लेप का पता चलता है, कंडीशनिंग का पता चलता है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जैसे ही हम इस मन के इस बाहरी लेप को, इस कंडीशनिंग को, इन संस्कारों को, इन आदत, स्वभाव और धर्मों को देखने लगते हैं, देखते ही यह हल्के पड़ने लगते हैं।
या बेहोशी में ज़्यादा ताकतवर होते हैं, होश में ताकतवर नहीं होते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अप्रमादी है वही जीवन जी रहा है, जो व्यक्ति प्रमादी है वो मृतक के समान है। अब प्रमाद यानी यह बेहोशी क्यों होती है? यह बेहोशी इसीलिए होती है कि यह मन को हमने कभी स्थिर किया ही नहीं, मन को कभी हमने देखा ही नहीं। मन के ऊपर जो यह सब कुछ लगा हुआ है, इस पर कभी हमने काम किया ही नहीं। इससे एक बात और पता चलती है कि यह मन अलग है और यह देखने वाला विवेक, प्रज्ञा, जो इस शांत और अशांत को महसूस कर रहा है, वो अलग है। इससे पता चलता है कि हमारा शून्य कुछ और है और यह मन जो अशांत है यह कोई और है। इसको हम दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दो शब्द हैं, एक शुद्ध चित्त या बोधि चित्त और एक मन या चित्त। जब हम बोधि चित्त कहते हैं तो बोधि चित्त का अर्थ होता है वह शून्य, वह स्थिरता, वह शून्यता, वह प्रकाश, वह ज्ञान, वह प्रज्ञा, जिसके जरिए हम बिल्कुल ही शांत और स्थिर होते हैं, शून्य होते हैं और अपने मन, अपने इस चित्त को जहां भी लगाते हैं उस पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, उसकी पूरी देखभाल करते हैं। और जिसको हम चित्त कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, यह वह संस्कार है ऊपर से लगे हुए, वह धर्म, स्वभाव, आदतें हैं ऊपर से लगी हुई, जिनमें हम उलझकर वही कृत्य बार बार करते रहते हैं और कभी हम बोधि चित्त तक पहुंच ही नहीं पाते, अपनी शून्यता तक पहुंच ही नहीं पाते। और यह बोधि चित्त ही है जो हमें इस मन की स्थिति को दिखाता है। आज भी अगर हम जो कुछ भी सही कृत्य कर रहे हैं, मन की शांति को महसूस कर रहे हैं, अपनी स्थिरता और शून्यता को महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बोधि चित्त की वजह से। यानी कहीं न कहीं बोधि चित्त हमेशा ही हमें हमारे साथ होता है। कभी कभी वह किरण हमें दिखाई देती है जिससे हम अपने इस अंधेरे मन को, अपने इन स्वभाव, आदतों, गुण, अवगुणों और संस्कारों को देख पाते हैं। वह कभी कभी कोई किरण उठती, उसी को प्रज्ञा कहा गया। इसलिए हमें विपश्यना की आवश्यकता है ताकि हम अपने बोधि चित्त को और ज्यादा उघाड़ सकें, बोधि चित्त में अपने को स्थिर कर सकें, बोधि चित्त को बाहर खिला सकें, बोधि चित्त को फैला सकें। जैसे जैसे बोधि चित्त फैलता चला जाएगा, यह मन कम होता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। मन यानी यह स्वभाव, आदतें, संस्कार, गुण, अवगुण, ये जो कुछ है, यह सब मन है। इसमें जो कुछ भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है अपना, वह भी मन है, और जो बुरा दिखाई दे रहा है वह भी मन है। इस बोधि चित्त के ऊपर यह सब बैठा हुआ है, इसीलिए बोधि चित्त का हमें पता नहीं चलता। तो अब हमने क्या करना है? विपश्यना के जरिए यह जो मन के ऊपर जो वाइब्रेशन हो रही है, मन में जो वाइब्रेशन हो रही है, जिसको हम मन कहते हैं, यानी बोधि चित्त के ऊपर जो वाइब्रेशन हो रही है, गुण, अवगुण, स्वभाव, आदतें, धर्म, इनकी, जिनकी वजह से यह बाहर इंद्रिय भोगों में रस ले रहा है। विपश्यना के जरिए, आनापान के जरिए हम इस मन को, इसको
इसकी वाइब्रेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे रुकता है? जैसे ही हम इस वाइब्रेशन को आती जाती कुदरती सांस में लगाते हैं, क्योंकि कुदरती सांस हमें शरीर और मन से जोड़ती है, शरीर और चित्त से जोड़ती है, शरीर और कुदरत से जोड़ती है। यह सांस ही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। नहीं तो यह शरीर, अगर इसमें सांस ना आए, अगर यह सेतु टूट जाए या पुल टूट जाए, सांस रूपी पुल, तो यह शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो इस शरीर को कुदरत के साथ जोड़ने का, या कह ले कि इस शरीर को बोधि चित्त के साथ जुड़े रहने का माध्यम है सांस। और इसी सांस पर जब हम अपने इस मन को, इस वाइब्रेशन को खींच कर टिकाने की कोशिश करते हैं, इसकी वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यह बोधि चित्त हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और यह शांति, यह बोधि, यह ज्ञान हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि यह मन कोई और चीज है, यह कंडीशनिंग कोई और चीज है, और मैं बोधि चित्त कोई और चीज हूं। यही हमने अभ्यास करना है। इसी अभ्यास के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। इस ध्यान को हम किसी भी तरीके से करें, संतों ने, गुरुओं ने जो भी पद्धतियां हमको बताई, उन सभी पद्धतियों का उद्देश्य यही है कि किसी तरह से उस बोधि चित्त का हमें पता लग जाए, उस बोधि चित्त तक हम पहुंच सकें, उस स्थिरता तक पहुंच सकें। जैसे ही हम उस बोधि चित्त तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर कोई फर्क नहीं है मुझ में और अस्तित्व के किसी भी प्राणी में, किसी भी प्राणी में, किसी भी वस्तु में। बोधि चित्त सबके अंदर वही एक रूप, एक स्वर है। इसीलिए हम बाहर से अलग अलग दिखाई देते हों भला, अंदर से हम उस समुद्र की तरह हैं जिसके ऊपर से लहरें उठ रही हैं। अब कैसे इस मन को हम स्थिर करेंगे, इसकी वाइब्रेशन को रोकेंगे? आनापान के जरिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से, मन को केंद्रित करने से, रोके रहने से, ये इसकी वाइब्रेशन जो बहुत ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एकदम से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम आज आनापान करें और 1 महीने बाद सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया, वाइब्रेशन कम हो जानी चाहिए। मन शांत हो जाना चाहिए। धीरे धीरे इसकी वाइब्रेशन कम होगी, और जितनी इसकी वाइब्रेशन कम होती चली जाएगी, उसी अनुपात में हमें अपने इस मन को देखने की वो आंख मिल जाएगी। यानी बोधिचित्त जैसे जैसे हमारा खुलता चला जाएगा, वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो प्रज्ञा, वो रोशनी जो हमें हमारे संस्कार और हमारा यह मन दिखाती है, वो दिखाई देने लगेगा। इस मन की वाइब्रेशन, इसके गुण अवगुण हमें दिखाई देने लगेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अकुशल कर्म कर रहे हो तो अकुशल छोड़ दो, कुशल कर्म करो। कुशल कर्म का मतलब ही यही है कि अब चित्त इतना उसमें बोधि पैदा होने लगी है, उसमें वो रोशनी पैदा होने लगी है जो यह देख पा रहा है कि क्या अकुशल है और क्या कुशल है। बाद में यह कुशल भी निष्काम हो जाता है। कुशल होगा, धीरे 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 इस कुशल से भी हम ऊपर उठ जाएंगे। फिर कुशल और अकुशल जैसा कुछ नहीं, फिर सिर्फ बोधि चित्त है। और बोधि मतलब ज्ञान, यानी प्रकाश, यानी प्रज्ञा। फिर कुछ भी
करना और न करना कुछ है ही नहीं, फिर कोई भी काम और निष्काम है ही नहीं, सब शून्य है। हो रहा है लेकिन उसमें कहीं भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। यह बोधिचित्त की अवस्था है। लेकिन आज अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ से हमने अगर शुरुआत करनी है तो हमें आनापान के जरिए मन को रोकने की कोशिश करनी होगी। अभी हमें बोधिचित्त का तो पता ही नहीं है। हालांकि अभी भी हम अपने मन को जब देखते हैं, जब अपने क्रोध से बाहर आते हैं, देखते हैं और पछताते हैं, या कभी क्रोध को देखते हैं और एकदम से ठनक जाते हैं, ठटक जाते हैं, एकदम से अपने क्रोध को देख के अपने को वापस ले आते हैं उस क्रोध से, तब हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई प्रज्ञा और विवेक, कहीं न कहीं बोधिचित्त ने हमें वो रोशनी की वजह से हम देख सके कि हम क्रोधी थे और उस क्रोध में हमने यह करने ही वाले थे कि अपने को हम रोक पाए। वो सिर्फ उस ज्ञान की वजह से है, उस बोधि की वजह से है। तो ये बोधि तो हमारे अंदर हमेशा ही रहती है। यह है कि क्षण किसी क्षण होती है। इसलिए आनापान के जरिए जैसे ही इसकी वाइब्रेशन कम होती चली जाएगी वैसे ही हमें इस बोधि का पता चलने, ये रोशनी खिलती नजर आएगी और ये रोशनी बढ़ती चली जाएगी, वाइब्रेशन कम होती चली जाएगी। मन, इसका स्वभाव, इसके लगे हुए धर्म, इसमें लगी हुई कामनाएं, वासनाएं सब हमें दिखाई देने लगेंगी और एक स्थिति होगी कि जब हम इस मन को पूरी तरह से भस्मीभूत कर देंगे, सिर्फ बोधिचित्त रह जाएगा। मन यानी ये कंडीशनिंग, ये संस्कार, मन यानी ये जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ है, ये सभी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। फिर हम चाहे तो क्रोध करें, चाहे तो न करें, फिर हम चाहे तो काम वासना करें, चाहे तो न करें। लेकिन आज हम काम वासना करते हैं, पता ही नहीं चलता, करें या न करें, चाहें चाहें जैसा कुछ होता नहीं। आज हम बिल्कुल ही आवारा हो चुके हैं। आज हमारा मन बिल्कुल ही खुला है, इसमें कोई अंकुश नहीं। क्रोध करें चाहे न करें, यह हमारी अभी स्थिति नहीं है। तो वह स्थिति पैदा होती है जब हमारा नियंत्रण हो जाता है। अभी मन का नियंत्रण है इंद्रियों के ऊपर, इसलिए वो इंद्रियों के जरिए बाहर की यात्रा करता है, भोग करता है, रस लेता है। लेकिन जब स्थिति आती है कि बोधिचित्त के नियंत्रण में हमारी इंद्रियां आ जाती हैं, फिर हम इंद्रियों से को डायरेक्शन देके जो करना चाहे वो करते हैं, जो न करना चाहे वो न करते हैं। यही बोधिचित्त का प्रकट हो जाना है। बोधिचित्त प्रकट हो गया यानी वो सुपर कॉन्शियस स्टेज पैदा हो गई, होश आ गया। बेहोशी का अर्थ है यह मन, बेहोशी का अर्थ है कि जहां यह पता ही नहीं कि क्रोध हो रहा है, बेहोशी का अर्थ है कि जहां पता ही नहीं है कि काम वासना हो रही है, बेहोशी का अर्थ है कि जहां पता ही नहीं चलता कि तृष्णा के पीछे भागा जा रहा है। तो आज तो हम ऐसी स्थिति में हैं जहां अशांति स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि तुम ही अशांत हो, तुम्हारा ही मन अशांत है, दुनिया में सभी अशांत हैं। कोई कोई बिरला जिसने बोधिचित्त को जगा लिया, जिसने किसी बुद्ध की शरण ले ली, अभ्यास किया, बोधिचित्त प्रकट हो गया, उसको पता चलता है कि मन जिसको हम कह रहे हैं वो चला गया है। जिसको बुद्ध कहते थे कि आज मैं सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष के समान हूं, अब मुझे कोई काम वासना नहीं सताती, अब मुझे कोई तृष्णा नहीं सताती, अब मुझे कोई राग द्वेष नहीं सताता। यह बहुत बड़ी
स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा उपदेश है बुद्ध का, कि मैं उस अवस्था में हूं, मुझे इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बुद्ध संसार में रहते हैं, संसार से ऊपर रहते हैं। उसको कमलवत जीवन जीना कहते हैं। तो विपश्यना से फर्क पड़ता है कि विपश्यना से सबसे पहले हमें अपने मन का पता चलता है, और यह पता चलता है कि मैं यह नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है, नियम संयम शील विनय की आवश्यकता होती है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की आवश्यकता होती है। अपने जीवन को बुद्ध के धम्म श्रवण और बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण में न्यौछावर करने की आवश्यकता होती है। ये काम एक दिन का नहीं है, इसमें पूरा जीवन तपाना होता है, पूरा जीवन लगाना होता है, तभी अवस्था हमें मिलती है। नमो बुद्धाय।